भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में अपन को ध्यान रखना है, भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत नाम आर्यों द्वारा दिया गया। भारत नाम किसके द्वारा? आर्यों द्वारा दिया गया है। भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत नाम आर्यों द्वारा दिया गया। भारत नाम किसके द्वारा? आर्यों द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा। हिंदुस्तान है जो ईरानी थे, यानी पारसी आधुनिक ईरान, वो ईरानी थे, स का उच्चारण है के रूप में करते थे, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू बोलते, सिंधु हिंदू, तो वहीं से बन गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया है। इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया है। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया है? इंडस बोलते थे, इंडस रिवर। इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया है। इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया है। और संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत नाम का उल्लेख है। ठीक है, संविधान में इंडिया दैट इज भारत नाम का उल्लेख है। इंडिया दैट इज भारत नाम का उल्लेख है। भारत की आकृति पूछे तो आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय पतंगाकार है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय पतंगाकार है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। आगे, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना? 2.4% है। स्थिति देखें तो भारत की स्थिति अक्षांशीय स्थिति देते 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, जैसे भारत में ये नीचे वाले 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और देशांतरीय स्थिति देखें, देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। 68 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत ये वाला गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु देखो। सबसे पहले देखो उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल बोलते हैं, कोल सी। ठीक है, कोल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है, ये कहाँ है? लद्दाख में। और दक्षिणी बिंदु देखें तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। और पश्चिमी बिंदु देखें तो गुवारमती कौन सा है? गुवारमती कच्छ गुजरात में, गुवारमती कच्छ गुजरात में। और पूर्वी बिंदु देखें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और फिर देख लेते हैं, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुवारमती कच्छ गुजरात में, गुवारमती कच्छ गुजरात में। पूर्वी बिंदु देखें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 3214 है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई देखें तो 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214। और पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 2933 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 30 मिनट पर है, 6 डिग्री 30 मिनट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। और कौन सी? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। इसके उपनाम, इसके अन्य नाम देखें तो पिग्मेलियन पॉइंट। इसके अन्य नाम देखें तो इसको क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, या फिर लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं। अन्य नाम देखें तो अन्य नाम में क्या आ जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं। पिग्मेलियन, पार्सन और लाहिचिंग पॉइंट। भारत की भूमि या दूर का दक्षिणी भाग कन्याकुमारी कौन सा है? कुमारी अंतरीप, केप कैमोरी या कन्याकुमारी में। भारत की भूमि दूर का दक्षिणी भाग, भारत की भूमि दूर का दक्षिणी भाग कौन सा है? कुमारी अंतरीप या केप कैमोरी कन्याकुमारी है। भारत की भूमि दूर का दक्षिणी भाग कौन सा है? कुमारी अंतरीप या केप कैमोरी कन्याकुमारी है। वर्तमान भारत में कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या कितनी है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200।
कुल स्थलीय सीमा देखे तो कितनी है 15,200। तटीय सीमा देखे तो 6100 है। तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा 6100 है। देखना ये मुख्य भूमि के द्वीपों से ही तटीय सीमा पूछे तो 7,516 पॉइंट है। 7,516 पॉइंट है। 7,516 पॉइंट है। देखो तटीय सीमा कितनी है 6100 है, और द्वीपों सहित पूछ ले तो 7,516 पॉइंट है। स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा देखे तो कितनी है? तटीय सीमा 6100 है, और द्वीपों से ही तटीय सीमा देखे तो 7,516 किलोमीटर है। द्वीपों की तटीय सीमा कितनी है? ये द्वीपों की है। कुल सीमा दोनों को जोड़ने पर आएगी। भारत के दक्षिणतम बिंदु की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत के दक्षिणतम 876 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी देखे तो कितनी है? 876 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी बनती है? गुजरात की। और उसके बाद किसकी? आंध्र प्रदेश की। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। सर्वाधिक तटीय सीमा कितने? तटीय सीमा से बनाने वाले 9 राज्य हैं। इस साइड में 5 है, इस साइड में 4 है। तटीय सीमा सर्वाधिक किसकी? गुजरात की। और उसके बाद किसकी? आंध्र प्रदेश की। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान भारत में कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों लगती है। वो 7 देश कौन से हैं उनके याद करने। बचपन में MBA किया। ब मतलब बांग्लादेश, च मतलब क्या हो गया? चीन हो गया। प मतलब पश्चिम बंगाल हो गया। न मतलब नेपाल हो गया। बचपन। ब मतलब बांग्लादेश हो गया। च मतलब चीन हो गया। प मतलब पश्चिम बंगाल। क्या? प मतलब पाकिस्तान हो गया। प मतलब पाकिस्तान हो गया। न मतलब नेपाल हो गया। म मतलब म्यांमार हो गया। बी मतलब भूटान हो गया। और ए मतलब अफगानिस्तान हो गया। बचपन में MBA किया। बांग्लादेश की कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर। कितनी है? 4,096.7। ठीक है। अफगानिस्तान की 106। भारत के 20 राज्य स्थलबद्ध है। भारत के कितने? 20 राज्य स्थलबद्ध है, जिनमें से 5 राज्यों की सीमा किसी देश से नहीं। भारत के 20 राज्य के स्थलबद्ध है, जिनमें से 5 राज्यों की सीमा किसी देश से नहीं लगती। इसको याद करने की ट्रिक है। हरी ने मध्य में तेल झारा 36 बार। हरी ने मध्य में तेल झारा 36 बार। भारत के 5 राज्य की सीमा किसी देश से नहीं लगती है, जिनमें से 5 है। भारत के कितने? 20 राज्य स्थलबद्ध है। भारत के 20 राज्य स्थलबद्ध है, जिनमें से 5 राज्य की सीमा किसी देश से नहीं लगती है। उसकी ट्रिक है हरी ने मध्य में 36 बार तेल झारा। हरी ने मध्य में 36 बार तेल झारा। आगे, भारत से जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। भारत से जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। आगे, भारत की बांग्लादेश से सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। भारत की बांग्लादेश से सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। आप मेरे मित्र हैं। भारत की बांग्लादेश से सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और इसमें अपन को अब देखो, ये तो 4096.7 किलोमीटर हो गया। अब ये बांग्लादेश से सीमा कौन कौन बनाते हैं उसको याद करने की ट्रिक है। अमित्र मेघा। अ मतलब असम, मी मतलब मिजोरम, अमित्र, त्र मतलब त्रिपुरा, मेघा और इसके अलावा एक पश्चिम बंगाल। अमित्र मेघा याद करने की ट्रिक है। अमित्र मेघा। और भारत की चीन से सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर है। भारत की चीन से सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर है। और इनके बीच की जो रेखा उसको बोलते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। और इसके साथ भारत के चीन के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनके नाम, भारत के चीन के साथ सीमा बनाने वाले देशों के नाम को याद करने की ट्रिक है। चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ।
चीन ने हिमा व अरुणा को, हिमा मतलब हिमाचल प्रदेश, अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा। किस में उतारा? सिक्किम में उतारा, लद्दाख के साथ। उतारा से बन गया उत्तराखंड। वापिस देखो ट्रिक, चीन ने, चीन देश हो गया, कौन सा हो गया? चीन देश हो गया। चीन ने हिमा व अरुणा को, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा, उतारा से बन गया उत्तराखंड, सिक्किम में उतारा, लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ। चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा, लद्दाख के साथ। भारत और चीन के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है और इसका निर्धारण 1914 में मैकमोहन ने देखा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ सीमा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है 33-23। कितनी है? 33-23। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कितनी है? 33-23। और चीन के साथ कितनी है? 3488। चीन के साथ सीमा कितनी है? 34। भारत और पाकिस्तान के बीच 33-23। अब भारत की और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। 1947 में। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सीधा याद कर लेंगे। देखो सबसे पहले नीचे गुजरात आता है, गुजरात के बाद में राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में पंजाब आता है। 3 तो ये हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है। पंजाब के बाद में ऊपर वाली साइड में कौन आता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद कौन आता है? लद्दाख। ये 5 है भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन कौन है? सबसे नीचे गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद में कौन आ गया? पंजाब। पंजाब के बाद में कौन आ गया? जम्मू कश्मीर, फिर कौन आ गया? लद्दाख। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। और सीमा कितनी है? 33-23। कितनी है? 33-23। आगे नेपाल, भारत और नेपाल के बीच सीमा कितनी है? 17 का पाड़ा, 17-51, 17-51। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? 17-51। अब भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उनको याद करने की ट्रिक है। यूपी में, यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में, यूपी बिहार में, यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का, नेपाल का सिक्का, सिक्का से बन गया सिक्किम। बंगाल, पश्चिम बंगाल उतार दिया उत्तराखंड। यूपी बिहार में, यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का, नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया, उतार से उत्तराखंड हो गया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल से सीमा कितनी? 17-51 हो गया। यूपी बिहार में, यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में, यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का, नेपाल का सिक्का उतार, बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का, नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया और सीमा कितनी है? 17-51। आगे म्यांमार से सीमा, किससे सीमा? म्यांमार से सीमा कितनी है? 16-48 होता है लेकिन 43 कर देना है। म्यांमार से सीमा याद करने की ट्रिक है, 16-48 होता है लेकिन 43 कर देना है। ठीक है। और म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उनको याद करने की ट्रिक है, वो सीधे ही याद हो जाएंगे। सबसे पहले इधर अरुणाचल प्रदेश है क्या, फिर नाग मणि मिले, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नाग मणि मिले, नाग मणि मिले, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से हो गए? देखो वापस, अरुणाचल पर गया, फिर नाग मणि मिले, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार से सीमा कितनी है? 16-48 होता है लेकिन 43 करना है। भूटान से सीमा, तो भूटान से सीमा बनाने के वाले, भूटान से सीमा कितनी है? 700 में एक कम, 699, 700 में एक कम यानी कि 699। अब भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उनके याद करने की ट्रिक है, भूटान आप 80 है। क्या है ट्रिक है? 80, भूटान आप 80 है, भूटान आप 80 है। क्या ट्रिक है? भूटान आप 80 है, भूटान आप 80 है, 80 है, 80। आप से क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश। अ मतलब असम हो गया, सी मतलब सिक्किम हो गया, असिक। भूटान आप 80 है, तो आ से क्या बन, आप से क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश। अ मतलब असम हो गया, सी मतलब सिक्किम हो गया, और आप से पै से पश्चिम बंगाल हो गया, पै से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। वापिस देखो, भूटान आप 80 है, आ पे, आ से क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश, पै से बन गया पश्चिम बंगाल, अ मतलब असम, सिख मतलब सिक्किम। भूटान आप 80 है, भूटान आप 80 है। और भूटान के साथ सीमा कितनी है? 700 में एक, 699। अफ़गानिस्तान से सीमा, अफ़गानिस्तान से सीमा है 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान से सीमा, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा, उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। 1896 में इसका निर्धारण हुआ था, 1896 में डुरंड रेखा। ठीक है। केवल एक
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा। लद्दाख डूरन रेखा 1896 में इसका निर्धारण। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? सातवां स्थान रखता है। और भारत से बड़े देश कौन कौन से उनको याद करने की ट्रिक है। रुक क्यूबा, रुक क्यूबा मतलब क्या हो गया? रूस, रू मतलब रूस, क्या मतलब कनाडा, सी मतलब चाइना, यू मतलब यूएसए, बी मतलब ब्राज़ील, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया। रुक क्यूबा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? सातवां। आगे, रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है। रूस भारत से कितना बड़ा है? रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है। कनाडा, चीन व यूएसए भारत से 3 गुने बड़े हैं। रूस भारत से कितना? 5.5 गुना बड़ा है। रूस भारत से कितना? 5.5 गुना बड़ा है। कनाडा, चीन व यूएसए भारत से 3 गुने बड़े हैं। कनाडा, चीन, यूएसए भारत से 3 गुने बड़े हैं। रूस भारत से कितना? 5.5 गुना बड़ा है। कनाडा, चीन, यूएसए भारत से 3 गुने बड़े हैं। कनाडा, चीन, यूएसए भारत से 3 गुने बड़े हैं। भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। भारत बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। भारत बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य याद करने की ट्रिक है। राम महान हुए उत्तर जाकर। राम से बन गया राजस्थान, मैं से बन गया मध्य प्रदेश, महान से बन गया महाराष्ट्र, और उत्तर से बन गया उत्तर प्रदेश, जाकर से बन गया गुजरात। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य याद करने की ट्रिक है। राम महान हुए यूपी जाकर। राम महान हुए यूपी जाकर, यानी राम महान हुए यूपी जाकर मतलब रा से बन गया राजस्थान, मैं से बन गया मध्य प्रदेश, मैं से बन गया मध्य प्रदेश, महान से बन गया महाराष्ट्र, यूपी से बन गया उत्तर प्रदेश, ये भारत के, जाकर से हो गया गुजरात। ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। आगे, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जीएमटी से कितना? 5.5 घंटा आगे। जीएमटी से कितने? 5.5 घंटा आगे। पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतर, पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतर कितना? 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतर कितना? 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का है। 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? 7 सिस्टर में आते हैं ममियाना, अमेत्री। 7 सिस्टर में कौन आता है? ममियाना, अमेत्री। मैं मतलब क्या हो गया? मणिपुर। मी मतलब मिजोरम। अ मतलब क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ममियाना, मैं मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम, अ मतलब अरुणाचल प्रदेश। ना मतलब नागालैंड, अ मतलब असम, मैं मतलब मेघालय, त्रि मतलब त्रिपुरा। पांडिचेरी का विस्तार, तो